नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न की कुंडली में चंद्रमा देव जब अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तब आपके लिए क्या अच्छी चीजें लेकर आएंगे और क्या बुरी चीजें लेकर आने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को, बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आपको यहाँ पर मैं कन्या लग्न और चंद्रमा देव के बारे में कुछ साधारण सी बातें शेयर करना चाहता हूँ। कन्या लग्न के स्वामी होते बुधदेव। बुधदेव ने चंद्रमा को क्या दिया? बुधदेव ने चंद्रमा को इस कन्या लग्न की कुंडली में 11वें घर का स्वामित्व प्रदान किया। 11वां घर होता है आपकी इच्छा पूर्ति का, आपका लाभ का, आपकी प्रॉफिट, आपकी इनकम का। 11वें घर से हम आपके जितने भी संपर्क क्षेत्र है, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल्स वगैरह है, इनसे हम 11वें घर को ही देखते हैं। चंद्रमा कुंडली के जिस किसी भी घर में विराजमान होते हैं वहां से सामने वाले घर को प्रभावित करते हैं। चंद्रमा इस कन्या लग्न की कुंडली में एक मारक प्लेनेट होते हैं और मारक प्लेनेट की डिग्रीवेस कैपेबिलिटी हमेशा कमजोर होनी चाहिए। अगर यहाँ पर कन्या लग्न की कुंडली में चंद्रमा जो है वो डिग्रीवेस कैपेबिलिटी में कमजोर है तो फल आपको ज्यादा अच्छे प्राप्त होंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, चंद्रमा कुंडली के चौथे घर में दिशा बली होते हैं, यहाँ पर इनको दिशा का बल प्राप्त होता है। ये कुछ बातें मैंने चंद्रमा के बारे में आपको बताई। यहाँ पर फलादेश शुरू करने से पहले एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे द्वारा बनाए गए बुधदेव के, शुक्रदेव, मंगलदेव, गुरुदेव, शनिदेव के इन ग्रहों के फलादेश की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देखिए प्लेलिस्ट में जाकर, आपको कोई ना कोई अच्छी ज्ञानवर्धक चीजें उसमें प्राप्त होने वाली होगी। बात करेंगे कुंडली के फर्स्ट हाउस में जब चंद्रमा विराजमान होंगे तब आपके लिए क्या अच्छी बुरी चीजें होगी। लग्नेश की राशि में जब चंद्रमा विराजमान होंगे तो यहाँ पर अति शत्रु की राशि होती है चंद्रमा की, ये कन्या राशि। और यहाँ पर चंद्रमा का होना आपके स्वास्थ्य को खराब करेगा, मन को परेशानी भरा रखेगा और दाम्पत्य जीवन में भी चंद्रमा का प्रभाव जो है आपको अशुभता ही देने वाला है। साझेदारी के काम में हानि देगा। डेली इनकम सोर्स में कमी आपको देखने को मिलेगी। चंद्रमा की महादशा में आपको जो है फल, आपकी चंद्रमा की डिग्री वेस कैपेबिलिटी अगर कमजोर हुई तो कम प्राप्त होंगे और अगर इनकी डिग्री बड़ी हुई रही तो आपको फल ज्यादा प्राप्त होंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कुंडली के सेकंड हाउस में चंद्रमा आपको क्या फल प्राप्त कराएंगे। सेकंड हाउस में चंद्रमा आए, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इनकम का स्वामी धन से जब भी संबंध बनाता है, 11वें का स्वामी जब भी द्वितीय घर में जाता है तो ये एक धनदायक योग होता है, करोड़पति योग होता है, धन अच्छा रहता है व्यक्ति के पास। तो ये एक एडवांटेज आपको यहाँ पर चंद्रमा देने वाले हैं। ऐसे जातक को धन, कुटुंब, परिवार का अच्छा साथ मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति की वजह से परिवार में धन का आवागमन भी अच्छा रहता है। परिवार, कुटुंब का साथ ऐसे व्यक्ति को मिल जाता है। कोई कुटुंबजन होता है जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को अल्पकालीन बीमारियां भी व्यक्ति को देखने को मिलती है जीवन में। वाणी व्यक्ति की मधुर होती है क्योंकि चंद्रमा सौम्यता देता है और रुकावटें व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई बनी रहती है। मन में परेशानियां रहती है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मनसो जातक, तो चंद्रमा मन का कारक है तो मन में परेशानियां देगा और घर से कहीं दूर रहने का योग भी व्यक्ति के जीवन में यहाँ पर चंद्रमा बनाने का काम कर देते हैं। यहाँ पर बात करेंगे कुंडली के थर्ड हाउस में चंद्रमा आपको क्या फल देंगे। तीसरे घर में चंद्रमा आएंगे, वृश्चिक राशि आती है, यहाँ पर चंद्रमा नीच के हो जाएंगे। नीच राशिग्रस्त होने की वजह से चंद्रमा यहाँ पर आपको परिश्रम बहुत ज़्यादा कराएंगे अपनी इनकम सोर्स जनरेट करने में। आय प्राप्ति में परेशानियां, इच्छा पूर्ति में परेशानियां प्राप्त होगी। पराक्रम में आपके कमी रहेगी। आप बहुत ज़्यादा सौम्य प्रवृत्ति के रहेंगे। आपका दिल जो है बहुत ज़्यादा यूँ समझ लीजिए कि भावुकता वाला रहेगा। परिश्रम के बाद भी आपका भाग्य जो है आपका पूरा साथ नहीं देगा। छोटी बहन का योग यहाँ पर चंद्रमा किसी हद तक बना सकते हैं। जातक जो होता है वो धार्मिक कम होता है, धर्म कर्म की चीज़ें में रुचि थोड़ी कम रहती है। पिता से, बड़े भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से ऐसे व्यक्ति के रिश्ते जो है वो थोड़े कमज़ोर रहते हैं। भावुकता वगैरह रहने के कारण मनमुटाव की स्थितियाँ बन जाती है। व्यक्ति, एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पर, चंद्रमा के लिए आप कभी भी जो है इस कन्या लग्न की कुंडली में स्टोन धारण न करेंगे। अब बात करेंगे चौथे घर में चंद्रमा आपको क्या फल प्राप्त कराएंगे। चौथे स्थान में चंद्रमा यहाँ पर दिशा बली हो जाते हैं और यहाँ पर चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने की वजह से माता, भूमि, मकान, वाहन का जो सुख है व्यक्ति को कम प्राप्त होता है।
यहाँ पर आय कितनी भी हो जाए लेकिन चीज़ों का सुख ऐसे व्यक्ति को कम ही मिल पाता है। डिग्री बेस्ड कैपेबिलिटी अगर कमजोर रही तो फल अच्छे मिलेंगे, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। माता से मनमुटाव रहता है, कामकाज की स्थिति दयनीय रहती है व्यक्ति की, माता का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। और व्यक्ति को एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति को जलीय चीजों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। चंद्रमा यहाँ पर आपको मृत्यु जलीय चीजों से दे सकता है। बात करेंगे कुंडली के पंचम घर में चंद्रमा आपको क्या फल देंगे। पंचम स्थान में चंद्रमा जातक का मानसिक संतुलन बिगाड़ देता है, लव अफेयर्स में अनावश्यक व्यक्ति को इन्वॉल्व रखता है, अचानक हानि होती है, पेट खराब रहता है व्यक्ति का, पुत्री प्राप्ति का योग यहाँ पर चंद्रमा बना देते हैं। और बड़े भाई बहनों से व्यक्ति की कलह रहती है, लाभ में भी यहाँ पर कमी यहाँ पर चंद्रमा आपको देने का काम कर देते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, चंद्रमा यहाँ पर अगर विराजमान है तो आप कभी भी जो है मोती वगैरह धारण करके इनको बल्लाबल में वृद्धि मत करिएगा, नहीं तो परेशानियां आपको ज़्यादा प्राप्त होगी। हाँ, ये होगा कि चंद्रमा का आप कोई यंत्र वगैरह या चंद्रमा की आप पूजा करेंगे जिससे आपको वो एक अच्छी पॉजिटिवनेस देंगे और उससे आपको कुछ अच्छी चीज़ें प्राप्त हो सकती है। इनकम सोर्स आपको आपके नॉलेज से प्राप्त होगा, ये इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि आय का स्वामी पंचम से संबंध बना रहा है। बात करेंगे कुंडली के छठे घर में चंद्रमा आपको क्या फल देंगे। नौकरी देने का काम कर सकते हैं, आय भाव का स्वामी नौकरी से संबंध बना रहा है। कोर्ट केस हॉस्पिटल में खर्चे आपको देने का काम करेंगे। दुर्घटना का भय व्यक्ति को जीवन में बना रहता है। प्रतियोगिता परीक्षा में भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं चंद्रमा, और विजयश्री जो है वो बहुत रेयर केस में मिल जाती है। विदेश सेटलमेंट का योग तो बना देंगे, लेकिन वहां पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। बड़े भाई बहनों का कोई ऐसा आपको परेशानियां झेलना पड़ेगी जिसकी वजह से आपको आपके जीवन में आपको लगेगा कि आपकी तरक्की रुक चुकी है। ये चीज यहाँ पर चंद्रमा देने का काम कर सकते हैं। बात करेंगे कुंडली के 7th हाउस में चंद्रमा आपको क्या फल देंगे। 7वें घर में जब भी चंद्रमा आते हैं यहाँ पर जातक जातिका का जीवन साथी सुंदर बना देते हैं, क्योंकि सौम्यता वाले चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये चीज दे सकते हैं। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी यहाँ पर चंद्रमा दे देते हैं आपके पार्टनर में। आपके दाम्पत्य जीवन को चंद्रमा थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं। आपकी इच्छा पूर्ति वाला जीवन साथी भी देने का काम यहाँ पर चंद्रमा दे सकते हैं। साझेदारों से यहाँ पर कुछ हानि देने का काम चंद्रमा करेंगे। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर मानसिक परेशानियां कोई ना कोई आपको दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड चंद्रमा देने का काम करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कुंडली के अष्टम घर में चंद्रमा आपको क्या फल प्राप्त कराएंगे। अष्टम घर में चंद्रमा होने की वजह से आप अपनी वाणी से सारे काम बिगाड़ेंगे। आपके मन में बहुत ज़्यादा ये समझ लीजिए कि भूत प्रेत वगैरह इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आपके मन में सपने वगैरह आना या डर रहना वगैरह, इन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। तंत्र मंत्र की विद्या, ज्योतिष शास्त्र वगैरह इनमें। और यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, चंद्रमा अष्टम से संबंध बना रहा है, आय भाव का स्वामी भी, तो आपको ज्योतिष शास्त्र से या वास्तु शास्त्र से आय भी देने का काम कर सकता है। चंद्रमा अष्टम में होने की वजह से आपको थोड़ी रुकावटें भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। फिजूल के खर्च आपको जीवन में ज़्यादा रहेंगे। परिवार का जो साथ आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। धन की हानि ज़्यादा होती है और जातक के घर से दूर रहने के योग भी बनते हैं। जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट अपने समय में भोगना पड़ सकता है। चंद्रमा अगर बल में कमजोर होते हैं तो फल आपको अच्छे प्राप्त हो सकते हैं, मन मजबूत आपका हो सकता है। बात करेंगे कुंडली के नवम स्थान में चंद्रमा आपको क्या फल प्राप्त कराएंगे। नवम स्थान में चंद्रमा विराजमान है और यहाँ पर चंद्रमा अपनी उच्च राशि में आए हुए हैं। और उच्च राशि में चंद्रमा होने की वजह से माता पिता के स्वास्थ्य में अच्छी चीजें प्राप्त होगी, पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। जातक का आस्तिक पितृभक्त होता है। और एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पर चंद्रमा जो है आपको आय अच्छी देंगे। आप अगर पिता से मिलकर कोई काम करते हैं, पिता के कार्य में ही अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको आय अच्छी देंगे। आप उस बिजनेस को बहुत ज़्यादा आगे लेकर चले जाएंगे। पिता से मनमुटाव यहाँ पर कम रहेगा। अगर डिग्री बढ़ी हुई रही तो फल आपको मैं जो बता रहा हूँ प्राप्त नहीं होंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यात्राओं से भी अगर आप लाभ कमाना चाहते हैं तो चंद्रमा का व्रत करके आप करिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। छोटी बहन का योग यहाँ पर चंद्रमा बना देते हैं। और चंद्रमा की महादशा में पिता का स्वास्थ्य कुछ तक खराब रह सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। डिग्री कमजोर होनी चाहिए तो फल अच्छे प्राप्त होंगे। बात करेंगे कुंडली के दशम स्थान में चंद्रमा आपको क्या फल देंगे। जातक को प्रमोशन जो है वो उत्तम स्थिति में नहीं प्राप्त होते हैं।
जो भी काम करता है उसमें अनसेटिस्फेक्शन व्यक्ति को प्राप्त होता है। जातक भूमि मकान वाहन इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में ये चीज़ें होते हुए भी इन चीज़ों का सुख प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा की महादशा में माता के स्वास्थ्य में परेशानियां, माता के साथ की चीज़ों में परेशानियां प्राप्त होती है, उनसे साथ के जो संबंध है उसमें आपको परेशानियां देखने को मिलती है। लड़ाई झगड़े आपके माता और आपके बीच में होते रहते हैं। यहाँ पर कार्य क्षेत्र भी आपको कौन सा करूँ क्या काम करूँ इसमें परेशानियां देखने को मिलेगी चॉइस करने में। बड़े भाई बहनों का स्वास्थ्य भी आपको परेशान करेगा। चंद्रमा यहाँ पर है तो आपको एक चीज ध्यान ये रखनी है कि आप बड़े भाई बहनों का सम्मान करेंगे तो अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। डिग्री कम हुई तो फल बहुत अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। बात करेंगे कुंडली के एकादश स्थान में चंद्रमा आपको क्या फल प्राप्त कराएंगे। अपनी महादशा और अंतरदशा में बड़े भाई बहनों का लाभ आपको भरपूर मिलता है। पेट में छोटी मोटी बीमारी लगने की संभावना रहती है जो बाद में ठीक हो जाती है। पुत्र प्राप्ति का योग चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि से बना देते हैं। जातक को उदर विकार यहाँ पर चंद्रमा देने का काम करते ही करते हैं। प्रेम विवाह नहीं हो पाता है लेकिन अगर कोशिश करी जाए और यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी शनिदेव को कुछ हद तक इन्वॉल्व करके आप लव मैरिज कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। मन यहाँ पर व्यक्ति का खिन्न रहता है, मन में एक उदासीनता व्यक्ति के जीवन में रहती है, लेकिन डिग्री कम हुई तो फल अच्छे प्राप्त होंगे, जी ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कुंडली के 12वें स्थान में चंद्रमा आपको क्या फल देंगे। बड़े बहनों को कोई कष्ट आपको भोगना देखना पड़ सकता है, ये चीज आप ध्यान रखिए। आपके जो भी बड़े लोग हैं, आपके घर में बड़े भाई बहन है, उनको जीवन में संघर्ष ज्यादा रहेगा। हमेशा कोई ना कोई टेंशन बनी रहेगी, उनकी वजह से आपको परेशानियां ज्यादा रहेगी, मन परेशान रहेगा, कोर्ट केस हॉस्पिटल के खर्चे बने रहेंगे, दुर्घटना का भय रहेगा। लेकिन चंद्रमा डिग्री में कम हो गए तो आपको आय जो है वो विदेश से भी प्राप्त हो सकती है। ये भी एक अच्छा पहलू रहता है। चंद्रमा की महादशा में खर्चे बढ़ेंगे लेकिन आय भी बढ़ाने का काम चंद्रमा करेंगे। अगर थोड़ा सा आप संयमित जीवन नहीं बिताते तो आपको जेल यात्रा भी चंद्रमा करवा सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम्स में थोड़ी परेशानियां रहेगी, मन में खिन्नता रहेगी, मन में परेशानियां देने का काम चंद्रमा यहाँ पर करते हैं। जातक अगर विदेश में काम करे तो वहां पर उसके खर्चे पूर्ण पड़ जाते हैं और मुनाफा अच्छा कमा लेता है। लेकिन अगर देश में रहकर ही काम करे तो वहां पर ऐसे व्यक्ति को खर्च से ज्यादा आमदनी प्राप्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को आमदनी से ज्यादा खर्च प्राप्त होते हैं और जीवन में कभी आगे नहीं आ पाता है। यह चीज आप ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में आपने जाना, एक चीज मैं कहना चाहता हूं कन्या लग्न वालों, कभी भी भूलकर भी इस कन्या लग्न की कुंडली में मोती मत पहन लीजिएगा। आप चंद्रमा का व्रत करिए, दान करिए, चंद्रमा की चीजों को डोनेशन में करिए, चंद्रमा के मंत्र का जप करिए, आपको फल अच्छे प्राप्त होंगे। लेकिन कभी भी इनका स्टोन मोती पर्ल कभी धारण मत करिएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इस उंगली में आप चांदी का छल्ला पहन सकते हैं तो भी आपको अच्छे फल मिल जाएंगे, लेकिन मोती मत पहनिएगा, मन में बहुत ज्यादा परेशानियां प्राप्त हो जाएगी, फल आपको अच्छे प्राप्त नहीं होंगे। डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमजोर हुई तो अच्छे फल मिलेंगे और डिग्री बड़ी हुई रही तो आपको बहुत बुरे परिणाम यहाँ पर चंद्रमा देते हुए मिल पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ जी। बात आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।